हेलो, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। हमने टाइटल और थंबनेल तो पढ़ ही लिया होगा कि आगे इस वीडियो में क्या होने वाला है। चलो मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये बात है कल शाम की, जब मैं घर गई थी। आपने वो व्लॉग तो देखा ही होगा कि मैं अपने घर गई गाँव, और वहाँ पे बर्थडे पार्टी थी। मेरी बुआ आती थी, मेरी बुआ और चाचू की सारी फैमिली वाले इकट्ठे हुए थे, सब आए थे। बहुत सारे कज़न थे और मुझे अगले दिन वापस आना था। मैंने भैया से पूछा तो भैया बोल रहे थे कि जा भी सकता हूँ, नहीं भी जा सकता। फिर मेरी बुआ की बेटे किनको भैया, मैंने उनसे पूछा कि आप जाओगे, तो वो बोलते कि मैं 10 बजे जाऊँगा और 9 बजे से मेरी क्लासेस स्टार्ट होती है। फिर मैं सोच रही थी कि अब मैं क्या करूँ, किस में जाऊँ। मैंने बोला कोई बात नहीं, और वैसे भी आज के लिए ना बारिश के लिए भी बोला हुआ था कि बारिश होगी। फिर मैं सोचती अब मैं क्या करूँ, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। फिर मैं बस में चली जाऊँगी, मैंने ये सोचा। और अगर बारिश भी, मेरे दिमाग में ये चल रहा था रात के 11:30 बजे के आसपास। और वैसे भी अब तो मुझे ऐसा लगता है ना कि क्लास जाना ही है, क्योंकि मैं अपने पैसों वाली फ़ीस दे रही हूँ। मैं अपने पैसों की फ़ीस दे रही हूँ। जितनी भी मेरी सेविंग्स थी ना, मैंने कम से कम 5,000 अपनी सेविंग्स सिर्फ और सिर्फ फ़ीस पे उड़ा दी है। 5,000 की उठी, बड़े पापा ने पानी गर्म कर रखा था। फिर मैं नहाई और नहाने के बाद मैं सब लोगों से मिली। मैंने बोला कि मैं जा रही हूँ। सब लोग बोलते कि किस में जा रही है, बस में? हाँ जी। और वो ना बहुत ही दूर है, मतलब जो हमारे गांव में बस आती थी ना, एक ही बस आती थी, वो भी बंद हो चुकी है। अब वो बस भी नहीं आती है। और जहाँ पे मुझे जाना था वो बिल्कुल एक ट्रैक था, इतना लंबा, बहुत लंबा था, 3000 समथिंग इतना। और जो आपने मेरी कज़न देखी हुई एक कार्ड बना रही थी, वो हमारे घर आ रखी थी और रात को वो वहीं पे रही। दादी ने बोला कि इसको भी लेके चली जा, उसने स्कूल जाना था, रास्ते में उनका घर पड़ता है। फिर वो अपने घर चली जाती और मैं नीचे आ जाती थी वहाँ से। 6:30 बजे हम घर से निकले दोनों, और पहले हम बड़े आराम से चले रहे। 45 पे हम वहाँ पे भी पहुँच गए और उसके बाद मैंने उसको बाय कर दी। वहाँ से नीचे चल पड़ी। वहीं से नीचे मेन बात ये होती है कि वहाँ से जंगल स्टार्ट होता है। जहाँ पे मेरे चाचू का घर खत्म है, वहीं से नीचे जंगल स्टार्ट है रोड तक। और ऐसा जंगल नहीं है, वो बहुत घना जंगल है। मैंने बहुत सारी कहानियाँ सुनी हैं, मैं थोड़ी बाद में बताती हूँ। मैं वहाँ से नीचे आई, मैं रोड पहुँची और मेरे को बस का कुछ पता नहीं है कि कब आती है कब जाती है। नीचे वाली बस का मुझे कुछ पता नहीं है, क्योंकि मैं भैया के साथ ही आती हूँ, उनके साथ ही जाती हूँ। बस का वो काफ़ी टाइम से वेट कर रही थी। मैं वहाँ पे जल्दी पहुँच गई। मैं पहुँच गई थी 55 पे, 6:55, और 7 बजे के बाद ही आती है बस। फिर मैंने पता करा कि कब से आती है, तो बोलते कि 7 बजे के बाद आएगी। जहाँ से बस आती है वो 7 बजे आएगी वहाँ से। और मैं उस सुनसान जंगल में अकेली खड़ी हूँ। थोड़ी देर बाद मेरे दिमाग में कुछ ऐसे ही, जब मैं अकेली होती ना, मैं बहुत ओवर थिंक करने लग जाती हूँ। मेरे दिमाग में खुद ब खुद चीज़ें घूमती है। और ऐसा हुआ कि मुझे याद आया कि बचपन में हमें बताया था वहाँ पे शेर शेरनी वाली कहानी, कि जो शेरनी है उसके बच्चे हो रखे हैं, वो बोले नीचे बाड़ानाल के जंगल में होते हैं। और वो मेरे दिमाग में आया। कोई बात नहीं, मैं भूतों की स्टोरियाँ बहुत देखती हूँ, मेरे को कोई डर नहीं लगता है। मैं रात रात को देखती रहती हूँ, बिल्कुल ऐसी आंखें खोल खोल कर। मेरे को कोई डर नहीं लगता है। बोलते हैं ना कि नहीं नहीं मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे पता है कि मेकअप कर रखा है, क्या डरना। बस मैं तो स्टोरी के लिए देख लेती हूँ, मेरे को अच्छी लगती है। How's it hanging, Phil? और वहाँ पे ऐसा होता है, वहाँ पे बहुत सारे लोगों की डेथ हो रखी है। वहाँ से गाड़ियाँ नीचे नाले में गई है। तो वो सब चल रहा था, घूम रहा था। और एक शायद कोई नेपाल के आदमी थे, बहुत साल पहले जब मैं स्कूल में पढ़ती थी। और वो वहाँ से जा रही थी और सर्दियों का टाइम है, बर्फ़ उस टाइम घुटनों घुटनों तक पड़ती थी, क्या पता उससे भी ऊपर पड़ती हो, अब मुझे इतना याद नहीं है, पर काफ़ी बर्फ़ पड़ती थी। और मैंने सुना कि वो आदमी बाड़ानाल के नाले में वहीं पे ही
दब गया था बर्फ़ के नीचे, बस उसकी मुंडी बाहर थी, बाकी वो पूरा पूरा दब चुका था। फिर ये सोचते सोचते पीछे से छन छन की आवाज़ आ रही है, कसम से वहाँ से छन छन की आवाज़ें आ रही थी। और वैसे उसके काफ़ी ऊपर है घर, 2-3 घर, एक मेरे चाचू का है और दूसरी साइड को है 2 घर। वहाँ से भी मतलब जैसे कोई कुछ बोलता है ना तो पूरे जंगल में आवाज़ गूंजती है। मैं सोचती थी यार ये आवाज़ें क्यों आ रही है। मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं यहाँ से आगे चलती हूँ। मैं सॉन्ग सुनते सुनते आगे चली गई। मैंने सोचा कि जहाँ पे ये जंगल ख़त्म हो जाता है वहाँ तक जाती हूँ। फिर मैं चली रही और बस आ ही नहीं रही थी। फिर मैंने सोचा मैं आगे आगे चलती रहती हूँ, कोई बात नहीं, जहाँ पे मुझे बस मिलेगी मैं वहाँ तक जाती हूँ। और मैं वहाँ से काफ़ी आगे निकल गई और गढ़ाकुफर एक मतलब वहाँ पे प्राकृतिक झील भी है और स्कूल भी है। उससे मैं बस 500 मीटर की पीछे हूँ और 500 मीटर की दूरी है वहाँ से जहाँ पे मैं अभी पहुँची हूँ। मैं चली गई हूँ, एक मोड़ सा आता है, आगे कुछ लोग हैं, लेबर वाले लोग, और वो सुबह ऐसे अपना हाथ मुंह धो रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं, और मैंने उनको एकदम से ऐसे देखा और मैं ओह शिट, क्योंकि आप लोगों ने काफ़ी कुछ सुना होगा कि कितने सारे मर्डर हो रहे हैं, कितने सारे रेप हो रहे हैं। मेरे दिमाग में वो सारी चीज़ें चल रही थी कि अब मैं क्या करूँ, क्योंकि वहाँ से आगे मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही थी जाने की। मैं अकेली हूँ, अगर वापस जाऊँगी तो क्या पता पीछे आ जाए वो लोग, और आसपास वहाँ पे कोई नहीं था, कोई भी नहीं। और अब मैं क्या करूँ। वैसे सारे लोग वैसे तो नहीं होते हैं, पर हमें अपनी सेफ्टी का ध्यान खुद ही रखना चाहिए। मैं डर गई थी और मैं बिल्कुल ऐसे कि यार अब मैं क्या करूँ। वहाँ से आगे मैं मंत्र पढ़ते पढ़ते जा रही हूँ, मुझे जितने भी आते थे मैंने सारे भगवान जी को याद कर लिया और चल पड़ी वहाँ से। वो लोग ऊपर को है, मैं वहाँ से सीधी सीधी आगे जा रही हूँ। और आगे वो था कि वो प्राकृतिक झील है जहाँ पे मैं पहुँच चुकी हूँ। मुझे बस की आवाज़ आ रही है, मुझे लगा कि शायद से जिस बस का वेट मैं कर रही हूँ वो वाली बस आ गई होगी, पर वो वाली बस नहीं थी, वो दूसरी ही बस थी जो बारगढ़ा कुफर स्कूल के पास से आ रही थी। मुझसे वो काफ़ी दूर थे, शायद 100 मीटर की दूरी पे थी बस। और मैंने देखा यार बस आ गई है, वो भी सरकारी बस थी। मैंने देखा मुझे भाग के जाना पड़ेगा, मैं इतनी फटाफट भाग के गई उस बस को पकड़ने। और अच्छा हुआ कि उसमें एक कंडक्टर थे जो मुझे जानते थे, क्योंकि वो नीचे वाली बस में होते हैं और कभी सामान देना हो या कुछ भी हो, मेरी नानी की साइड भी वही वाले कंडक्टर होते थे, तो मैं जानती हूँ उनको। फिर मैं तो थोड़ी चैन की सांस ली कि अच्छा हो गया मुझे बस मिल गई। और बस में भाई जो तो भीड़ थी मैं बता नहीं सकती। फिर वहाँ पे मेरी बुआ के, जो मेरी सबसे बड़ी वाली बुआ है, उनके बेटे वहाँ पे बैठे हुए थे। मैंने उन्हें नमस्ते किया और वो बेचारे आ जाओ बैठ जाओ, उन्होंने मुझे अपनी सीट दे दी। मैंने उन्हें कहा भी था कि कोई बात नहीं आप बैठ जाओ, फिर नहीं आप बैठो, क्योंकि सारे लड़के खड़े थे और मैं वहाँ पे बैठी। और फिर मैं मस्त आ गई ट्यूब तक। हाँ। बस यही सब हुआ था जो मेरे साथ हुआ था, आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया ये एक मज़ेदार वीडियो के साथ। अगर मेरे साथ कभी कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाए या कभी व्लॉग में मिल सकते हैं। मैं घर जा रही हूँ, आज नहीं कल जाऊँगी घर, तब भी मैं आपको क्या पता कुछ घर का दिखा दूँ कि घर पे हमने कितनी मस्ती की। मेरा भांजू होगा घर पे और मैं और मेरा भांजू तो बहुत शोर करते हैं, बहुत मस्ती करते हैं, फिर वो चीज़ें दिखा सकती हूँ आपको। सो लव यू ऑल, मिलते हैं ऐसी एक मज़ेदार वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए बाय बाय।